नमस्कार। आज हम लोग प्रतिशत की ओर चलेंगे। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि 200 का 30% क्या है। सिंपली वेग में हम लोग क्या करेंगे, बराबर 200 गुने 30 बटा दे देंगे, और यह 2 जीरो है या प्रतिशत का चिन्ह है, एक पर हम 2 जीरो रख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 दूना 60। अब यदि हमसे कोई पूछेगा कि 200 का 30% कितना है, तो हम लोगों का जवाब होगा कि 200 का 30% 60 है। ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और कोई कहता है कि 300 का 40% क्या है। 300 का 40%, खूब गौर से देखिएगा, बराबर का चिन्ह दे देंगे। 300 गुने ऊपर 40 लिखेंगे और बटा में नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 तिया 12 यानी 120 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 200 का 30% 60 और 300 का 40% 120 है। यहीं पे हम लोगों का प्रश्न समाप्त नहीं होता कि हम प्रतिशत निकालना जान गए, ठीक है सर, से हम किसी प्रकार से हम प्रतिशत को निकाल पाते हैं। इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनरली हम लोगों से कोई पूछता है कि आपका नंबर कितना है परीक्षा में, तो हम लोग बता देते हैं कि 203 या 205। और अगर वह पूछ दे यही कि कितना परसेंट मार्क्स है, तो हम लोग जवाब देने में ही चकते हैं कि आखिर परसेंटेज क्या होगा। तो आज हम लोग निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत कितना परसेंट मार्क्स है मेरा। सबसे पहले देख लिया जाए कि हम लोग जो भी एग्जाम देते हैं 500 नंबर का परीक्षा होती है। 500 नंबर के परीक्षा में हम सपोज करते हैं कि 320 नंबर लाएं, या 500 के अंक में मेरा प्राप्तांक या अंक जो है सो 320 है। ठीक है। तो प्रश्न यह हो सकता है कि अब बताइए कि आपका परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, 500 का x% है 320। जनरली तो यह भी कहा जाता है कि शॉर्ट वेग में कि 500 का परीक्षा है तो आप 320 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। हम उसी पर्पस में आ रहे हैं। जनरली ट्रिक्स में हम लोग यही देखते हैं। पर्पस क्या है कि अभी हम बताएं कि 500 और x और इस चिन्ह के जगह पर हम 100 दे देते हैं, बराबर हो गया 320। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5x बराबर हो गया 320। ठीक है। यानी सेम हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू मेरे पास 320/5 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 64, यानी हम मेरा जो 320 नंबर था उसे पूरे प्राप्तांक में जो है सो 64% था। ठीक है। 64% मार्क्स से मैंने मैट्रिक पास किया, या 64% मार्क्स से मैंने इंटर पास किया। अब किसी का प्राप्तांक जो है सो कम होता है, 320 तो हम अधिकतम ले लिए। अब सपोज कीजिए कि किसी का प्राप्तांक जो है सो 205 है या 206 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 206, यानी कुल परीक्षा का अंक ये हो गया 500। और यहाँ हम लिख देते हैं रोहित का अंक। ये अंक का मतलब परीक्षा का अंक हो गया,
यानी रोहित जो है सो कुल 500 नंबर के एग्जाम में से 206 नंबर लाया। तो अब हम रोहित से कोई पूछ दे कि चलिए रोहित जी बताइए इससे आपके पास कितना परसेंट मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, तो ये 500 की परीक्षा हुई है तो यह तो सेम लिखाएगा और यहाँ रोहित के जगह पर जो है सो हम 206 कर देंगे। यानी रोहित के जगह पर हम 206 कर देंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ 206 हो जाएगा। अब जो डिवाइड करेंगे हम लोग 206 में 5 से, यानी 206 में 5 से, 5 चौका 20, 1.2, यानी रोहित को कितना परसेंट मार्क्स मिला, यानी रोहित के द्वारा अंकों का परसेंटेज जो है सो 41.5 था। तो यह हो गया 206 का। अब वेरियस प्रकार में, अब विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, इंटर में भी लगभग 500 का एग्जाम होता है, मैट्रिक में भी 500 का एग्जाम होता है। तो शॉर्टली ट्रिक है कि जितना 100 का एग्जाम होगा अपने अंक में उसमें से 2 जीरो हटा के जो रिक्वायर्ड अंक जैसे 5 बचता है उससे उस अंक में आप भाग दे दीजिए, तो आपका कितना परसेंट मार्क्स है सो निकल जाएगा। कभी कभी होता था इसके पहले जो है सो इंटर का एग्जाम जो है सो 700 नंबर का होता था। 700 नंबर में कोई लड़का 420 नंबर लाता था, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यह 2 जीरो को हटा के और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60% मार्क्स हो जाएगा। यानी परीक्षा का फुल प्राप्तांक कितना है उसको, और उसमें क्या करेंगे, उस डिजिट में से 2 जीरो हटा के 5 जो बच जाता है, आपके पास जो अंक प्राप्त हुआ है उसको उससे डिवाइड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जनरली होता है, अब ये इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है इसीलिए 500 नंबर का मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देके स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या होता है इसमें। जैसे सपोज करते हैं कि किसी का नंबर 410 नंबर आया, वाकई मैक्सिमम नंबर है। हो सकता है बच्चे लोग बिहार बोर्ड हो तब या CBSE हो तब इसमें ला सकते हैं। एग्जाम था 500 अंक का, यानी कुल अंक जितना नंबर का परीक्षा होता है वह 500 था, और यह हो गया राधा का अंक, और राधा इसमें से 410 नंबर लाए। तो ट्रिक की और सिंपली वे में करेंगे तो 410 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 बचे 40, यानी 82%। और यदि सॉल्व करके इसी को चलेंगे तो 500 का x% है 410। अब क्या करेंगे, परसेंटेज के बारे में बताए थे, का मतलब गुना होता है, x और प्रतिशत के जगह पर 100 रख देते हैं, 410, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी 5x = 410, यानी x = 410/5, और फिर रिक्वायर्ड वही 82% मार्क्स। यानी राधा से अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना परसेंट मार्क्स आया है, तो उनका कहना होगा कि 82% नंबर हमने परीक्षा में लाया, यानी जो प्राप्तांक है उसका 82%, यानी 100 में कितना परसेंट हुआ तो उससे निकाल लिया जाएगा। फिलहाल 500 में वह 82% मार्क्स से वह मैट्रिक हो तब या फिर इंटर हो तब पास की थी। ठीक है, आज प्रतिशत में इतना ही। अगले वीडियो में फिर देखेंगे कि और क्या क्या नई नई बातें हैं प्रतिशत में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।